नमस्कार बच्चों, क्लास 8 और 9th में अलंकार प्रकरण के अंतर्गत आज हम रूपक अलंकार पढ़ रहे हैं। आपको इससे पहले शब्दालंकार के तीनों भेद, फिर अर्थालंकार में उपमा अलंकार समझाया जा चुका है। उपमा अलंकार में उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, गुणधर्म क्या है, यह भी बताया जा चुका है। आज हम रूपक अलंकार पढ़ रहे हैं। तो आइए पहले देखें रूपक अलंकार के संदर्भ में प्राचीन विद्वानों का, पहले संस्कृत के फिर हिंदी के कवियों की क्या राय है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं आचार्य विश्वनाथ की कविता, एक श्लोक है उनका मेरे पास कि रूपक रूपिता रोपो विषय निरूपहन्वे। इसका अर्थ हुआ कि रूपक वो है जहां विषय उपमेय उपमान एक हो जाते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय उपमान एक हो जाते हैं। रूपक रूपिता रोपो विषय रूपहन्वे, यानी रूपक में जो है विषय यानी उपमेय उपमान दोनों एक हो जाते हैं, अभेद्य प्रतीति होती है, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता। दूसरी कविता है कवि कल्पतरु की, जहां विषय और विषयी को वर्णय होए अभेद। जहां विषय और विषयी को वर्णय होए अभेद, अलंकार रूपक वहां समझो सुजन अखेद। वहां पर अलंकार होता है रूपक, और बिना किसी खेद के आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो इसमें दोनों में देखिए विषय विषयी भी उपमेय उपमान ही है, वहां भी उपमेय उपमान ही है। तो उपमेय मैंने कल भी बताया था, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए। इसको थोड़ा इधर लेते हैं। उपमेय जिसकी उपमा या तुलना की जाए। तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। तो देखिए रूपक अलंकार में दो चीजें हैं, उपमेय उपमान। यहां भी तुलना या उपमा हो रही है, लेकिन उपमा अलंकार में जो तुलना है वह कैसी तुलना है, वहां दोनों अलग अलग अस्तित्व दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां पर क्या है, अभेद्य प्रतीति हो, किसी भी प्रकार का अंतर दिखाई ना पड़े। जैसे उदाहरण है बंदौ गुरुपद पदुम परागा। अब यहां देखिए उपमेय क्या है, गुरुपद हो गया उपमेय, गुरुपद। उपमान पदुम यानी कमल। दोनों में एक रूपता हो गई, दोनों एक ही हो गए, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। तो जब उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं रहेगा तो उपमा अलंकार होगा। ऐसे देखिए
मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। भगवान श्री कृष्ण बालक कृष्ण अपनी माता जी से कह रहे हैं, मैया यशोदा से, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। माँ कहती है, बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगी, बड़ी अच्छी दुल्हनियां ला दूंगी तेरे लिए, बहुत सारे प्रलोभन देती है। लेकिन वो क्या कहते हैं, ना ना ना, चंद्र खिलौना यानी चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो उपमेय क्या हुआ इसमें, चंद्रमा, उपमान खिलौना। तो क्या हुआ, खिलौना और चंद्रमा दोनों को एक कर दिया गया, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए यहां पर उपमा रूपक अलंकार है। अब जैसे एक और उदाहरण है कि अंगुली की कंघी से बगुले। मेघाए कविता 9th क्लास में है, उससे है ये उदाहरण। अंगुली की कंघी से बगुले, कलगी सवारते हैं कोई। अब इसमें देखिए, एक चीज है अंगुली, दूसरी चीज है कंघी। अब कविता में क्या किया है, कंघी को अंगुली कह दिया गया है, अंगुली की कंघी यानी कंघी ही अंगुली है। तो आपने बगुला पक्षी देखा होगा, वो अक्सर अपने हाथों से, एक हाथ से खड़ा रहेगा, एक हाथ से ऐसे ऐसे करता रहता है। तो कवि ने क्या कहा, अंगुली की कंघी, अंगुली की कंघी, दूसरी कंघी से नहीं, अंगुली की कंघी यानी अंगुली और कंघी दोनों को एक कर दिया, इसलिए यहां पर अंगुली उपमेय है और कंघी उपमान है। तो जब उपमेय और उपमान में अभेद्य प्रतीति हो, एक रूपता आ जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी कविताएं आपकी कक्षा में, आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, आप उन सबको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कहां कौन सा अलंकार है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। एक और उदाहरण लीजिए, क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दमकी। अब ये देखिए, क्षितिज को अटारी कह दिया, क्षितिज रूपी अटारी, क्षितिज को अटारी का कमरा कह दिया गया। मेघाए बड़े बंठन के संवर के 9th क्लास में कविता उससे ली गई है। तो क्षितिज को अटारी का कमरा कह दिया गया, अटारी गहरा गई है, यानी जैसे अटारी के कमरे में मेहमान आ जाते हैं तो भर जाता है। अब जैसे इस कक्ष में हम लोग हैं, ये भरा भरा है, निकल जाएंगे खाली हो जाएगा। वैसे अटारी के कक्ष में मेहमान रहते हैं, अक्सर लोग अपने घरों में अटारी के कक्ष में मेहमान को ठहराते हैं, तो भरा भरा हो जाता है, तो गहराई गहरा कर। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज रूपी, क्षितिज को अटारी कह दिया गया। दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, ऐसे ही गांठ, भरम की गांठ,
भ्रम को गांठ कह दिया गया। भ्रम रूपी गांठ की वर्षा नहीं होगी, ऐसा जो भ्रम विद्यमान था वह भ्रम रूपी गांठ खुल गई। तो यहां पर भी क्षितिज और गांठ उपमेय है और अटारी और भ्रम उपमान है। इनमें एक रूपता दिखाई गई है, अभेद्य प्रतीत की गई है, इसलिए रूपक अलंकार है। अब रूपक और उपमा अलंकार में अंतर क्या है, यहां एक कविता के माध्यम से देखिए। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर क्या है ये देखिए, क्योंकि दोनों में उपमेय है, उपमान है। तो लखन उतर आहूत सरिस, भृगुबर कोप किसान, बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भान। बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भान। तो देखिए, लखन उतर आहूत सरिस, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भान। तो देखिए, एक तो लक्ष्मण का उत्तर है, किसके समान है, आहूत के समान, दूसरा आहूत। और यहां पर कोप है, कृसान है, ऐसे ही जल है और वचन है। तो इसमें देखिए, पहले तो उपमा अलंकार में बता रहा हूं। तो उपमेय लक्ष्मण जी का उत्तर, लक्ष्मण जी का उत्तर, उपमान आहूति, वाचक शब्द सरिस, गुणधर्म, इसमें उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा की चारों चीजें हैं। लक्ष्मण जी का उत्तर उपमेय है, आहूति उपमान है, वाचक शब्द सरिस। उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, सरिस आदि वाचक शब्द के रूप में आता है। और गुणधर्म, दोनों का प्रज्वलित होना, जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वैसे ही लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम जी का क्रोध प्रज्वलित हो रहा है। तो दोनों की यह गुणों की समानता है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। दूसरी पंक्ति में देखिए, भृगुबर कोप कृसान, उपमेय परशुराम जी का क्रोध, उपमान अग्नि। किसान का मतलब अग्नि होता है। तो देखिए, परशुराम जी के क्रोध को अग्नि कह दिया गया। यहां पर वाचक शब्द है, दोनों
दोनों में तुलना की गई है, समानता की गई है, यहाँ पर दोनों को एक बना दिया गया है। तो ये अंतर है उपमा और उपमेय में। इसी तरह से दूसरी पंक्ति में देखिए, बढ़त देख जल सम वचन, उपमेय जल, उपमान वचन, वाचक शब्द सम, गुणधर्म शीतलता। यहां भी इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि उपमेय जल है, जल शीतल होता है, उष्मा से, गर्मी से हमें शीतलता प्रदान करता है। उपमान वचन है, जल के समान वचन किसका है? राम जी का। वाचक शब्द सम, तो सा सी से सरिस सम, ये वाचक शब्द के रूप में आते हैं, उपमा अलंकार होता है। और गुणधर्म, जल में भी शीतलता है, राम जी की वाणी में भी शीतलता है। जिस प्रकार से जल पी करके हमें हमारी गर्मी से हमें मुक्ति मिलती है, वैसे ही राम जी की शीतल वाणी को सुन करके परशुराम जी को क्रोधाग्नि से मुक्ति मिली। तो ये हुआ। लेकिन यहां दूसरे में देखिए, एक दो, उपमेय उपमान। अब देखो, बोले रघुकुल भान, रघुकुल का सूर्य, रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया? राम को। तो रघुकुल सूर्य, उपमेय जो है, भानु या सूर्य एक ही चीज हुई। उपमेय रघुकुल हो गया और सूर्य भान, राम जी भान हो गए, सूर्य हो गए। रघुकुल सूर्य कौन है? राम जी। रघुकुल भान राम, श्री राम। तो श्री राम जी को रघुकुल का सूर्य कह दिया गया। इसमें कोई समानता नहीं है, अभेद्य प्रतीति है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो इस कविता में दो उपमा अलंकार और दो रूपक अलंकार है। इस कविता से हम उपमा और उपमेय, उपमा और रूपक अलंकार के बीच जो भ्रम हमें आ जाता है उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। रूपक अलंकार में विद्वानों की, प्राचीन विद्वान हिंदी के कवि और इसकी परिभाषा मैंने बताई, कुछ उदाहरण लेकर के इसको बताया, स्पष्ट किया, और उपमा और रूपक अलंकार के बीच अंतर क्या है यह भी बताया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।